शत्रुघ्नों का श्राप शापित वन में हवा जोर से गूंज रही थी जब सम्राट विक्रमादित्य प्राचीन वट वृक्ष के नीचे रुके। उनकी नजर शाखाओं से लटकी एक विकृत आकृति पर पड़ी। विक्रम गर्जे, बस बहुत हुआ बेताल, तुरंत नीचे आओ, नहीं तो मैं इस पेड़ को काटकर तुम्हें जबरदस्ती खींच ले जाऊंगा। एक कुटिल हंसी गूंजी और बेताल की चमकती हुई आंखें खुल गईं। तुम कभी हार नहीं मानते हो राजन, उसने व्यंग्य किया। चूंकि हमें एक और लंबी यात्रा करनी है तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जुड़वा बहनों की, एक जिसने शांति चाही और एक जिसने प्रतिशोध। बहुत समय पहले चंद्रपुर की रानी मैथिली ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया, राजकुमारी इंदुमती और राजकुमारी बिंदुमती। दोनों देखने में एक जैसी थीं, लेकिन उनके स्वभाव अलग थे। इंदुमती दयालु और प्रिय थी, जबकि बिंदुमती निर्दयी और ईर्ष्यालु थी, जिसे गूढ़ जादू की ओर खिंचाव था। एक रात बिंदुमती ने एक तांत्रिक की मदद ली ताकि वह इंदुमती की सुंदरता और भाग्य को चुरा सके। तांत्रिक ने सहमति दी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी, इंदुमती की आत्मा। बिना झिझक बिंदुमती ने इंदुमती को एक पवित्र सरोवर तक बुलाया और मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन देवताओं ने हस्तक्षेप किया और बिंदुमती को ही शापित कर दिया। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर सरोवर में फंस गई, जहां वह अब शक्ति की लालसा रखने वालों को बहकाने लगी। जिसने भी उसके कानों में गूंजती फुसफुसाहट सुनी, वह फिर कभी नहीं दिखा। सालों बाद एक नौकर किरण उस सरोवर तक भटक आया, शक्ति पाने के सपनों से आकर्षित होकर। जैसे ही उसने पानी को छुआ, काले साए निकलकर उसे लील गए। जब वह दोबारा उठा, उसकी आंखें एक दुष्ट ज्वाला से जल रही थीं। बिंदुमती लौट आई थी। अब किरण के वेश में उसने महल में घुसपैठ कर ली। सैनिक गायब होने लगे, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं और महल के पुरोहित ने डर से कहा कि उन्होंने आईने के बिना इंदुमती की परछाई देखी। फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। इंदुमती के दरबारियों को मृत पाया गया, उनके चेहरे भय से जमे हुए थे। रक्त चंद्रमा की रात बिंदुमती प्रकट हुई। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। इंदुमती हालांकि भयभीत थी, लेकिन उसने डटकर कहा, तुमने खुद को नष्ट कर लिया बिंदुमती, मैं तुम्हारी दुश्मन कभी नहीं थी, बस। बिंदुमती चिल्लाई और उसकी परछाइयां लहराने लगीं। पूरा राज्य विनाश के कगार पर था। उम्मीद की आखिरी किरण तब दिखाई दी जब एक वृद्ध ऋषि, जिनके वस्त्र आकाशीय ऊर्जा से झिलमिला रहे थे, आगे बढ़े। उनके हाथ में एक प्राचीन दर्पण था, एक दिव्य क्रिस्टल से तराशा गया, जिसकी सतह स्वर्गीय प्रकाश से घिरी थी। यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, ऋषि बोले। यह केवल देह नहीं, आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। देखो बिंदुमती, अपनी सच्ची छवि देखो। बिंदुमती हंस पड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि यह छल मुझे डरा सकता है? उसने उपहास किया। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण की ओर देखा, उसकी हंसी गले में ही अटक गई और फिर वह चीख उठी। उसका प्रतिबिंब अब किसी सुंदर और शक्तिशाली रानी का नहीं था। वह जो बिंदुमती देख रही थी, वह एक सड़ी गली विकृत आत्मा थी। उसकी त्वचा मांस के सड़ते हुए टुकड़ों में झूल रही थी। उसकी आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी थीं और उसके चारों ओर साए नागों की तरह फुफकार रहे थे। दर्पण की रोशनी और तेज हुई। नहीं, ये झूठ है, वह चीखी, लेकिन दिव्य दर्पण ने उसे जाने नहीं दिया। साए उस पर झपट पड़े और आकाशीय शक्ति ने उसे किरण के शरीर से बाहर खींच लिया। हवाएं गर्जन करने लगीं और देवताओं की गूंजती आवाजें चारों ओर फैल गईं। बिंदुमती को श्रापित सरोवर की ओर खींचा जाने लगा। नहीं, मुझे मत ले जाओ, वह अंतिम बार चीखी, लेकिन जल ने उसे निगल लिया। सरोवर में भयंकर हलचल हुई और फिर सब शांत हो गया। आसमान साफ हो गया और चंद्र प्रकाश ने फिर से राज्य को नहलाया। इंदुमती की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने धीरे से फुसफुसाया, बहन, आशा है अब तुम्हें शांति मिले। बेताल हंस पड़ा। अब ओ राजन, बताओ, बिंदुमती के पतन के लिए असली दोषी कौन था? इंदुमती, जिसने उसे पीछे छोड़ा, तांत्रिक, किरण या स्वयं बिंदुमती? विक्रम ने उत्तर दिया, बिंदुमती स्वयं। उसने ईर्ष्या को प्रेम से ऊपर रखा, अंधकार को मुक्ति से। किसी ने उसे इस राह पर चलने को मजबूर नहीं किया। यह उसकी अपनी पसंद थी और इस राह का अंत केवल विनाश था। बेताल ने ताली बजाई।
हाँ, अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर। परंतु तुमने उत्तर दे दिया और तुम जानते हो इसका क्या अर्थ है। एक कर्कश हंसी के साथ बेताल विक्रम की पकड़ से फिसल गया, हवा में परिवर्तित हो गया और फिर से वट वृक्ष पर जा बैठा। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची और पुनः उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। पीछा अभी जारी था।